चरणजीत सिंह चन्नी की पॉलिटिक्स देखिए, हम लोग उस पर भी चर्चा कर चुके हैं। वो कोई बहुत ऐड नहीं कर रहे, वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। देखिए कल प्रधानमंत्री जा रहे हैं, नुकसान कर सकते हैं, लेकिन वो कितना करेंगे? अभी इस पूरे प्रकरण का फायदा बीजेपी को कैसे मिल सकता है, यह प्रधानमंत्री की कल की यात्रा पर डिपेंड करेगा। प्रधानमंत्री जालंधर जा रहे हैं, जो कहते हैं कि राजा इनका ये चन्नी का गढ़ है, चन्नी वहीं से आते हैं, दोआबा रीजन का जो मुख्यालय है जालंधर, वहीं से एमपी हैं, और वहीं डेरा सचखंड बलाकिया का मुख्यालय है जहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं, और उस डेरा के प्रमुख को पद्मश्री दिया हुआ है पिछली बार सरकार ने। तो ये जो दोआबा का इलाका है जहां मजहबी दलितों के बीच में अपनी इनकी पहचान है, वहां रविदासिया समुदाय को प्रधानमंत्री और बीजेपी साध रही है। तो आप अगर इसमें कोई बहुत पॉलिटिक्स करने का स्कोप इनके पास नहीं बच रहा है चरणजीत सिंह चन्नी के लिए। हाँ, ये बीजेपी का फायदा ये हो सकता है कि इतना फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल स्पेस में अगर 5 पार्टियों में से 4 पार्टियां जाट सिख वोट के लिए लड़ती हैं, और बीजेपी 55 सीटों को टारगेट करती है जहां 38% हिंदू वोट की बहुलता है, जहां ओवरऑल 38% हिंदू वोट है, वो 55 सीटों में 50% 60% से ज्यादा है। अगर उसको टारगेट करके बीजेपी लड़ती है तो इन 4 पार्टियों के बीच वोट और सीट बंटने का लाभ बीजेपी को मिल सकता है सबसे ज्यादा। पंजाब की पॉलिटिक्स के बाद पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स की भी बात कर ले। ममता बनर्जी को जहां झटके पर झटका लग रहा है, पार्टी के नेता लगातार उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं, और अब तो ममता बनर्जी के सबसे करीबी मदन मित्रा भी बागी गुट के साथ हो गए हैं। ममता बनर्जी एक बार फिर सामने आई। ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी का बचाव किया और कहा कि अभिषेक शेर की तरह लड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जिसे पार्टी छोड़कर जाना है जाए। उन्होंने 2006 में पार्टी खड़ी की थी और 26 में भी पार्टी को फिर खड़ा कर सकती हैं। एक छोटा सा बयान उनका सुने। ভয় পেয়ে না তো আপনার ছেলেকে অ্যারেস্ট করবো, আপনার মেয়েকে অ্যারেস্ট করবো, আপনার পরিবারকে অ্যারেস্ট করবো। যেমন একজন আজও চলে গেছে, আমার কোনো দুঃখ নেই, কারণ সে আমায় কালকেই মেসেজ দিয়ে বলেছিল যে আমার পরিবারের সকলকে সামন দিয়েছে ইডি। তখনই আমি বুঝে গেছিলাম, তখনই তার কোনো পজিশন ছিল না, কারণ পজিশন তখনই আমরা তাকে সরিয়ে দিয়েছিলাম সব ক্ষমতা থেকে। কাজে মিথ্যে কথা বলে চাতুরি করার কেউ চেষ্টা করবেন না। যাদের যেতে হয় যান, যা পড়ে থাকবে সেটাই আমার সোনার খনি। আমি 2004-এ একা থাকলে যদি নতুন করে শুরু করতে পারি, 1997-তে যদি নতুন করে শুরু করতে পারি, 2026-এও নতুন করে শুরু করার ক্ষমতা রাখি। लेकिन ममता बनर्जी आत्ममंथन नहीं कर रही हैं। 2004-06 में जब उन्होंने ये अकेले लड़ाई शुरू की थी तब मदन मित्रा उनके साथ थे। आज मदन मित्रा भी उनको छोड़कर बदल चुके हैं बाला। नहीं, देखिए, जब 2004 की बात है या उसके पहले जब वो कांग्रेस से टीएमसी बनाई, उस समय सीपीएम के विरोध में लोग कांग्रेस से थके थे और इनमें पूरी जनता को उम्मीद थी। ये उसकी विरोध की राजनीति की धुरी थी। केंद्र में इन्हें बीजेपी का भी सहयोग मिला था और उसके बाद यूपीए के साथ भी रही थी। आज की स्थिति में क्या है कि इनका एक तो वहां पे ये हार चुकी हैं बीजेपी से, बीजेपी केंद्र में बैठी हुई है। इनके तमाम वो नेता है, मदन मित्रा को छोड़ दीजिए जो 2 दिन पहले तक गाली दे रहे थे ऋतव्रत बनर्जी को, उसके अलावे अनुव्रत मंडल जो बीरभूम वाले एरिया से आते हैं, और तमाम जितने भी नेता हैं। देखिए, बंगाल का एक तो चरित्र है कि वहां पे विचारधारा नहीं बदलती है, वहां पे व्यक्ति जो है दूसरे विचारधारा को एक साथ अपना लेता है। सीपीएम के सारे वोटर बीजेपी में आ गए। अब बीजेपी के जीतते ही जितने टीएमसी के नेता थे सब के सब प्रॉक्सी के तरीके से बीजेपी के साथ ही आ रहे हैं, वो कोई अलग जो गुट वगैरह है। तो वैसी स्थिति में ममता, एक तो इनकी उम्र हो चुकी है जी, ये मान नहीं रही है। दूसरी इनकी सबसे बड़ी दुविधा देखिए, अभी भी अभिषेक बनर्जी को नफरत की धुरी जो है वो अभिषेक बनर्जी है। उनके आने के बाद टीएमसी का अवसान बहुत तेजी से 2018 के बाद शुरू होता है, जब उन्होंने मोनोपोलाइज किया, सब कुछ किया, जो भी पुराने नेता थे उनको साइडलाइन किया। उसको कह रहे हैं कि शेर की, एक तो बंगाल में अगर आपको उपमा देना है तो आप कहिए बाघ की तरह लड़ रहा है, वहां रॉयल बंगाल टाइगर है। लायन का उपमा गुजरात में चलता है। तो इनका वो जो एक प्रदेश में किस चीज का आपको एग्जाम्पल देना चाहिए, उपमा देना चाहिए, उसमें भी अब ये दिखा रहा है कि अब इनकी वो पकड़ नहीं है और ये एहसास नहीं करें कि समय बहुत बलवान होता है। आपका समय जा चुका है। ठीक है, जज्बा है, सब कुछ है, अच्छी बात है, लेकिन ये जनता के ऊपर है, और जनता जिसको आप जितना प्रयास करेंगी वो अभिषेक को वापस जितना लाने वो अभिषेक बनर्जी को बचाने की कोशिश करेंगी, जनता क्योंकि अभिषेक बनर्जी से नफरत कर रही है, वो उतना उनसे दूर होती चली जाएगी। अब ये बात ममता बनर्जी कब समझती है, ये उनकी पॉलिटिक्स जाने। हमारे